नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए दोस्तों, इन दिनों में काफ़ी इस टॉपिक पे जिस थंबनेल पे आप जो चीज़ें देख रहे हो लिखी हुई बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग एक नई अपडेट आई है, जिसमें बेरोजगार या फिर रोजगार कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है। उसको देखकर तो मैं खुद भी हैरान हूँ, क्योंकि इस आदेश के बाद में अब आपको एक नहीं दो जगह, एक नहीं तीन जगहों से अटेंडेंस प्रमाणित करानी पड़ेगी। किन किन लोगों को ये मुसीबत बढ़ने वाली है? इस आदेश से बेरोजगारों को ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल समय ही खराब होगा। रोजगार कार्यालय को आखिर ऐसे आदेश निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी, इसके कारण क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रूफ के साथ में वो आदेश भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ो उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं, ताकि आपका भत्ता बिना किसी रुकावट निरंतर रूप से जारी रहे। तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं। साथियों, कई बार अटेंडेंस प्रमाण पत्र में भी कुछ रिमार्क विभाग द्वारा डाले जाते हैं, जिनको एक तरह से आदेश ही अपन मान सकते हैं। इन दिनों में जैसे हम बात करें आंगनबाड़ी में जिनको सेंटर मिलता है, अमूमन लगभग राजस्थान में मैं बात करूं 80% जगह ऐसी है जहां 2 जगह से आपको अटेंडेंस प्रमाणित करानी पड़ती है। कहीं कहीं जगह तो 3 जगह से करानी पड़ती है। वो कैसे करानी पड़ती है ज़रा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कराइएगा, और जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास सील नहीं है तो फिर वो सुपरवाइज़र के पास आपको भेजती है। सुपरवाइज़र वहाँ सिग्नेचर करती है। अमूमन जगह हमने देखा सुपरवाइज़र जो होता है आंगनबाड़ी में, वो केवल सिग्नेचर करके आगे भेज देता है, सील नहीं लगाते अधिकतर लोगों में, या अधिकतर अटेंडेंस में हमने ये महसूस किया है और देखा भी है। फिर वहाँ सीडीपीओ ऑफिस भेजा जाता है उनको कि सीडीपीओ अधिकारी से आप इसको प्रमाणित कराएं, फिर आप अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी के समय और पैसे की ही बर्बादी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अब ऐसा ही एक आदेश इन दिनों में नागौर में भी वायरल हो रहा है। काफ़ी लोगों ने नागौर से मुझे इस प्रकार के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जिसकी हमने पड़ताल की, रोजगार कार्यालय से पता लगाया और ये सुनिश्चित किया कि वाकई में ये स्क्रीनशॉट वाकई में सत्य है। रोजगार कार्यालय ने अटेंडेंस तो वेरीफाई कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो अगस्त की, लेकिन उन्होंने विशेष प्रकार का एक रिमार्क या भविष्य की एक चेतावनी भी डाल दी है इसी के साथ साथ। जैसे ज़्यादातर ये आदेश स्कूलों पे लागू हो रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत अन्य सभी विद्यालय, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंडर में जो भी प्राइमरी स्कूल आते हैं आपके 5th तक के या फिर 8th तक के, इनमें बताया गया है कि अतिरिक्त सभी विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे इंटर्स को अपने उपस्थिति प्रमाण पत्र को कार्यालय के प्रमुख से सत्यापित कराने के साथ साथ, प्रमुख यानी आपका जो HM होता है, हेडमास्टर होता है, उससे तो प्रमाणित कराओगे ही कराओगे, उसके साथ साथ निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल या अथवा जो PO होते हैं संबंधित विद्यालय की, जो नोडल की विद्यालय की बड़ी गवर्नमेंट स्कूल होती है, उसके PO या प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाए और अपलोड करे। और आगे इसमें नीचे दे भी रखा था कि आगे इसको मान्य नहीं किया जाएगा यदि आप HM से ही कराओगे तो इस प्रकार ये दिक्कत हो गई। ये नागौर से स्पेशल आदेश आए हैं इन दिनों में, और ये आदेश ही मान के चलिएगा भैया, जो नागौर से है जिनको विद्यालय वगैरह मिल चुकी है या मिली हुई है, अब उनको एक नहीं दो जगह से आपको अटेंडेंस प्रमाणित करानी पड़ेगी। ऐसा ही आंगनबाड़ियों में होता है, 3 जगह लोग अटेंडेंस प्रमाणित कराते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, काफ़ी जिलों के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास सील मौजूद होती है। वैसे इनको सील मिलती नहीं है, लेकिन इनका एक समूह होता है, वो समूह की सील होती है, वो प्रमाणित कर देती है। तो कई जिला रोजगार कार्यालय उसको प्रमाणित मान लेते हैं, लेकिन कई जगह सैंडबैग भी दिए जाते हैं कि आप अपने सीडीपीओ ऑफिस से इसको प्रमाणित करके भिजवाएं। तो इस ऐसे आदेश से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, इसके पीछे केवल बेरोजगारों की समय की बर्बादी मैं कहूँगा, क्योंकि आपका जब HM उसको प्रमाणित करा है तो आपको कहाँ दिक्कत पड़ गई कि इसको प्रिंसिपल या प्राचार्य से आप प्रमाणित करवा रहे हो, है कि नहीं? इसमें कहाँ आपको वो चीज़ें हो गई है। भाई रजिस्टर मेंटेन तो वो स्कूल वाले भी करते होंगे ना अटेंडेंस प्रमाण पत्र का, तो इसके पीछे रीज़न क्या है?
रीज़न तो ज़्यादा कोई स्पेशल रीज़न हमको लगा नहीं कि ऐसे आदेश या अपन माने कि कहीं विद्यालय में गड़बड़ हो रही है तो उसकी पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे आदेश से समय की ही बर्बादी मैं मानूंगा। ज़्यादा कुछ इसमें बता नहीं सकते अपन। बाकी आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। क्या ये जो आदेश निकला है ये सही है या फिर गलत है? बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है सबसे पहले वो सटीक इन्फॉर्मेशन में लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था, तो मुझे लगा कि हाँ आपको बतानी चाहिए थी, क्योंकि भविष्य में आपके साथ में ऐसी घटना घटित हो सकती है। रिमार्क आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होती है, लेकिन उसमें रिमार्क भी देखा करो। कई बार अटेंडेंस के अंदर कुछ फेरबदल ऑफिस आपके संबंधित ऑफिस वाले करते हैं, रोजगार कार्यालय वाले करते हैं, तो रिमार्क में वो चीज़ डाल देते हैं। जैसे शुरुआत में जब इंटर्नशिप में उनको लगा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप जो अधिकारी से प्रमाणित करें हो वहाँ डेट भी लिखनी होनी आवश्यक है, उनके मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। कई चीज़ें वहाँ उनको मेंशन की गई थी, जो काफ़ी लोगों ने उसको फिर फॉलो किया, हमने भी आपको बताया, और अब आप उन चीज़ों को फॉलो कर भी रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी तो मुझे लगा कि बतानी चाहिए। तो बाकी मेरी नज़र में यदि पर्सनल राय जाने तो ये बेतुका आदेश एक तरह से मान सकते हैं इसको। इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट या कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, विद्यालय में आप सही समय पर जांच नहीं कर रहे हो और वहाँ विद्यालय से कमी आपको मिल रही है, तो विद्यालय की जांच कीजिएगा आप, उनकी कमेटी बनाइए, उनकी स्क्रूटिंग कीजिए, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी ऐसा उनको परेशान करना तो कहीं ना कहीं गलत है। वैसे युवा परेशान इन दिनों में पेमेंट नहीं आने की वजह से, काफ़ी महीनों के पेमेंट अटके हुए हैं, और फिर एक नया आदेश आके कहीं ना कहीं उनके लिए सिर दर्द है। तो भैया यदि आप नागौर से हो और आपको विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो अगले महीने में आपको विशेष करके इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देखोगे कि जब सितंबर की अटेंडेंस चेक की जाएगी नागौर में, तो ये वाला रिमार्क की वजह से सेंडबैक भी आपको देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के पे क्लिक कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। और हाँ, ये नागौर से संबंधित नहीं है, हो सकता है आपके ज़िले में भी इस प्रकार के नियम धीरे धीरे लागू किए जाएँ। तो ये तो शुरुआत है अभी, तो आप इसकी जो भी प्रतिक्रिया आपकी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।